आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मनुष्य विपत्ति में क्यों फंसता है? और दूसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों से गरीब और धनवान होता है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसे सुनकर आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में इस कथा को सुनने से भगवान शिव सहित माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है। शिव महापुराण में सूत जी ने 16वें अध्याय में कहा है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने महादेव से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मनुष्य विपत्ति में क्यों फंसता है? और दूसरा प्रश्न, कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनता है? जब ये दोनों प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा तो भोलेनाथ ने क्या बताया माता पार्वती को, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ श्रावण मास में अपने भक्तों को देखने और उनकी भक्ति को देखने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। उसी दौरान माता पार्वती को एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि अत्यंत गरीब था। वह फटे पुराने वस्त्र पहना था, शरीर से एकदम दुर्बल था। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था। यह देखने के बाद ममतामयी माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। वे करुणा से भर उठी। उन्होंने महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ना, यह गरीब व्यक्ति आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। इतना गरीब है, इसके शरीर में जान नहीं है, फिर भी आपके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। कितनी भक्ति है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि आप इसे अभी के अभी धन धान से परिपूर्ण करिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, हे देवी, आप तो ममतामयी हैं। बिना किसी बात का रहस्य जाने आपको इतनी दया आ जाती है कि आप हर जीव जंतु, हर प्राणियों पर दया दिखाने लगती है। हे देवी, इसके पीछे एक रहस्य है, एक बात छुपी है जिसकी वजह से मैं इसे धनवान नहीं बन सकता। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, इसी क्या बात है कि आप इसे अपने भक्त को धनवान नहीं बना सकते? यह सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, बात यह है कि इसके भाग्य में अभी धनवान बनना लिखा नहीं है, क्योंकि यह जो कुछ भोग रहा है अपने पूर्व कर्मों के कारण है। इसीलिए इस जन्म में यह गरीबी में ही जीवन यापन कर रहा है। इसके भाग में अभी दुख है। लेकिन ममतामयी माँ पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप इस गरीब का उद्धार करिए। मैं भी देखती हूँ कि आप जब इसे धनवान बनाते हैं तो किस प्रकार से यह धनवान होकर भी कंगाल हो जाता है। मैं भी देखती हूँ। अब माता पार्वती के इतना कहने के बाद भोलेनाथ ने अपना स्वरूप बदला और एक संत का रूप धारण कर लिया और उसी रास्ते से जाने लगे जिस रास्ते से वह आदमी जल ढार कर वापस आ रहा था। वह आदमी संत को देखकर उनके पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, कृपया आपके पास कुछ भोजन हो, कुछ रुपए हो, कुछ धन हो तो आप मुझे दे दीजिए। मैं अत्यंत भूखा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। लगता है कि अभी मैं जमीन पर गिर पड़ूंगा। आगे उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप तो महाज्ञानी हैं। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति संत महात्मा की शरण में चला जाता है तो वह उसका उद्धार कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को संत का साथ मिल जाता है तो उसका जीवन तरनतार हो जाता
हे संत महात्मा, मेरा निवेदन है कि आप मेरे कष्टों को दूर करिए, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए या ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि मैं धनवान हो जाऊं। संत रूपी भगवान शिव ने उसे अपने झोले से निकालकर 4 फूलों को उस व्यक्ति को दे दिए और कहा कि तुम इसमें से एक फूल को अपने हाथ में लेकर एक एक पंखुड़ी को तोड़कर जमीन पर गिरते हुए चले जाना, और जहाँ यह पंखुड़ी खत्म हो जाए वहीं पर तुम भूमि को खोदना, तुम्हें वहाँ पर धन प्राप्त होगा, वहाँ तुम्हें अपार धन दौलत मिलेगा। महात्मा ने कहा, इसी प्रकार से चारों दिशाओं में इन पंखुड़ी को गिराना, जहाँ पर यह पंखुड़ी खत्म हो जाए वहीं पर तुम जमीन को खोदना, वहाँ तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी मत जाना, इस पुष्प का प्रयोग कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मत करना। इसे सदैव अपने पास रखना, यदि तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास धन संपत्ति बनी रहेगी। यह कहने के बाद संत रूपी भगवान शिव जी अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम देखना यह व्यक्ति क्या करता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, क्या आप उसका निवारण करेंगे? जब तक यह मनुष्य अपना कार्य करता है तब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप पूछिए, आपके मन में क्या प्रश्न है? माता पार्वती ने कहा, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है और कौन सा गुण है जो मनुष्य को धनवान बनता है? यह सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अभी तुम थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा कर लो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। इसके बाद वह गरीब आदमी एक फूल को अपने हाथ में लेता है और उसकी सारी पंखुड़ियां को एक एक करके तोड़ लेता है और पूर्व दिशा की तरफ एक एक पंखुड़ी को गिरती हुई चला जाता है। जाते जाते जिस जगह पर वह पंखुड़ी खत्म होती है उस जगह पर उसने खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खुदाई करने पर कलश में भरे हुए ढेर सारे सोना चांदी मिले। यह देखने के बाद उस गरीब व्यक्ति के मन में लालच और बढ़ जाता है। उसने सोचा कि उस साधु महात्मा ने तो मुझे 4 फूल दिए थे, जिसमें से मैंने 1 फूल खत्म कर दिया है। अब बचे हुए 3 फूलों में से 1 फूल को लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर मुझे कितना धन प्राप्त होता है। उसे व्यक्ति ने जो पहले जमीन से धन निकाला था उसे वही जमीन में ही गाड़ देता है कि वह वापस आकर वहाँ से ले जाएगा। अब वह आदमी उस फूल की पंखुड़ी को एक एक करके अपने हाथों में ले लेता है और पश्चिम दिशा के तरफ एक एक पंखुड़ी को गिरते हुए चल पड़ता है। चलते चलते जिस जगह पर वह पंखुड़ी खत्म होती है उस जगह पर वह रुक जाता है और वहाँ पर खुदाई करने लगता है। जब खुदाई करता है तो कुछ ही देर में उसे हीरे, मोती आदि रत्न प्राप्त होते हैं। यह देखने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसने सोचा कि यहाँ तो हीरे मोती मिले हैं, उत्तर दिशा की तरफ क्या मिलता है। अब यह सोचकर उसने उन हीरों को वहीं पर छुपा दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। सोचा वापस आकर इन सब धन को इकट्ठा करके अपने घर पर ले जाऊंगा। अब वह उसी तरह फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके गिरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ जाने लगता है। जाते जाते जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर उसने जमीन की खुदाई की। खुदाई के दौरान उसे ढेर सारे गहने मिले, ढेर सारा रुपया पैसा मिला। यह देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। उसके मन अब लालच से भर गया, उसके लालच की कोई सीमा रही। अब उस व्यक्ति ने वहाँ पर भी उस धन को छुपा दिया और सोचा कि एक ही बार में सारे धन को निकालकर एक साथ अपने घर ले जाएगा। उसने सोचा कि अब मैं दक्षिण दिशा की तरफ भी जाता। उसने मुझे हालांकि मना किया था कि मुझे दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्या पता वहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना छुपा रखा हो। शायद उस साधु ने वह खजाना अपने लिए बचा कर रखा है।
जब यह चौथा फूल मेरे पास है तो जाने का भी मेरा अधिकार है। इस प्रकार की बातें उस व्यक्ति के मन में आने लगती है। वह उस चौथे फूल को अपने हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। चलते हुए उन पंखुड़ियों को रास्ते में गिराते जाता है जहाँ पर खत्म होती है। वहीं पर उसने देखा एक विशाल सोने का दरवाजा। यह देखकर वह हैरान रह गया। वह उसे खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। अंदर बहुत सुंदर महल था जिसमें चारों ओर हीरे जड़े हुए थे। महल में उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वह सोचने लगा कि निश्चित ही यह महल अब मेरा हो गया है। शायद उस महात्मा नजर भी इस महल पर होगी, इसीलिए मुझे इस ओर आने से मना कर रहे थे। कुछ आगे जाने पर उसे एक कमरे में कुछ आहट सुनाई दी। वह उस कमरे में चला गया। वहाँ एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। वह गरीब व्यक्ति उस चक्की चलाने वाले से प्रश्न पूछने लगा कि आप कौन हैं? इस महल का मालिक कौन है? चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहने लगा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक शर्त पर दूंगा। तुम कुछ देर मेरे स्थान पर चक्की चलाओ। मैं काफी देर से चलाते चलाते थक गया हूँ। यदि तुमने ऐसा किया तो मुझे आराम मिल जाएगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा में उसने हामी भर दी। पहले चक्की चलाने वाला व्यक्ति उठ गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह लालची आदमी था। मुझे भी संत जी ने इस दिशा में आने से मना किया था, लेकिन ज्यादा धन पाने के लिए मुझे जो पहले बहुमूल्य धन मिला था मैंने वह भी खो दिया। इस महल का मालिक वही होता है जो चक्की चलाता है। जैसे ही चलना बंद होगी यह महल भी गिर जाएगा और वह चक्की चलाने वाला व्यक्ति इस महल की अंदर दबकर मर जाएगा। मुझसे पहले इस महल का मालिक कोई और लालची व्यक्ति था। फिर मैं तुम्हारी तरह संत की बात को नजरअंदाज कर आया और मैं इस प्रकार से यहाँ पर फंस गया। अब तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ ले आया है। जब तुम्हारी और मेरी तरह कोई और लालची यहाँ आएगा, वह तुम्हारे स्थान पर चक्की चलाएगा, तब तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो। अगर तुमने कोई चालाकी की, जैसे ही चक्की बंद करना चाही, तो यह महल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। अब यह कहने के बाद पहले चक्की चलाने वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और वह गरीब व्यक्ति वहाँ पर चक्की चलाते हुए हंस जाता है। वह अपने लालच के कारण बुरी तरह से फंस चुका था। इस तरह उसे व्यक्ति ने ज्यादा धन पाने की लालसा में उसे जो 3 बार बहुमूल्य खजाना मिला था उसे भी गवा दिया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने देखा वह व्यक्ति अपने लालच के कारण किस तरह फंस गया है। तुम्हारा जो प्रश्न था कि व्यक्ति विपत्ति में कैसे फंसता है, तो विपत्ति में व्यक्ति ऐसे ही हंसता है। मनुष्य अपने लालच के वश में आकर विपत्ति में फंस जाता है। लालसा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी चीज को बहुत अधिक पाने की चाह करते हैं। लालच करने से भले ही हमें पहले लाभ हो, लेकिन अंत में लालच से नुकसान हो जाता है। हे देवी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति ज्यादा लालच करने लगता है तो उसके पास जो पहले से है उसे भी गवा देता है। पहले से जो धन उसके पास रहता है, ज्यादा लालच के चक्कर में वह धन भी उसके हाथों से चला जाता है और इस तरह से व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाता है। लालच व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है। लालच का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है, लेकिन हर बार मनुष्य अपनी आदत को दूर नहीं कर पाता। लालच एक बहुत बुरी आदत है। लालच व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। लालच मनुष्य को कभी भी रुकने नहीं देता। लालच के लिए कई बार व्यक्ति अपना ईमान बेच देता है। लालच में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से दूर होता जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। लालच ही वह चीज है जिससे कि व्यक्ति विपत्ति में फंस जाता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न, कौन सा गुण है
जो मनुष्य को धनवान बनता है। तो सुनो पार्वती, इन बातों के कारण मनुष्य धनवान बना रह सकता है। उधार लेने का प्रयास न करे, खर्च करने में समझदारी दिखाए, अपनी बचत बढ़ाए, सकारात्मक सोच रखे, अपना लक्ष्य तय करे, लोगों की सहायता करे, अपने कारोबार पर ध्यान दे, अपने धन को सही जगह लगाए और सबसे बड़ी बात, अपना लक्ष्य तय करे। जब व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है तो उसका जीवन निरर्थक होता है। तो वह व्यक्ति धन का सही जगह इस्तेमाल कर सकता है, उसका धन घटने के बजाय बढ़ेगा। तो हे देवी, इन सब बातों का ध्यान रखकर मनुष्य सदैव धनवान रह सकता है। यह सुनने के बाद माता पार्वती तृप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी लीला तो आप ही जाने, मुझे तो अपने उत्तर सुनकर अति संतुष्टि महसूस हुई। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।